आज मशरिक़ वस्ता एक बार फिर उस मकाम पर खड़ा है जहां ताकत, सियासत और खुद मुख्तारी का तसादुम खुलकर सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी किसी एक दिन की पैदावार नहीं, बल्कि दहाइयों से चलने वाली उस कशमकश का नतीजा है जिसमें एक तरफ खित्ते में बालादस्ती कायम रखने की कोशिश रही है और दूसरी तरफ ईरान का ये मौक़िफ़ है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, दिफाई सलाहियत और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। हालिया दिनों में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर अहदाफ हमलों की रिपोर्ट सामने आई, जिन्हें इसराइल ने पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम करार दिया, जबकि ईरान ने उसे अपनी सरजमीन पर खुली जारहियत कहा और वाज़ेह किया कि किसी भी बैरूनी हमले का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद खित्ते में जवाबी कार्रवाइयों, मिसाइल तनसीबात और फौजी अड्डों के हवाले से कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसने खलीज के पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया। ये तनाज़ा बुनियादी तौर पर ईरान की जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के गिर्द घूमता रहा है। अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ ये रहा है कि ईरान की सलाहियतें मुस्तक़बिल में उनके लिए ख़तरा बन सकती हैं, जबकि ईरान मुसलसल ये कहता आया कि उसका प्रोग्राम दिफाई और तवानाई के मकासद के लिए है और उसे अपने दिफा को मजबूत बनाने का पूरा हक हासिल है। ईरान का इस्तेदलाल ये है कि जब खित्ते में मुतअद्दिद रियासतें जदीद हथियार रखती हैं और बैरूनी ताकतों के फौजी अड्डे उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो अपने दिफा को मुस्तहकम करना कोई जारहाना इक़दाम नहीं, बल्कि एक रियासती ज़रूरत है। इसी इख्तलाफ ने सिफारतकारी को बार बार आजमाइश में डाला। कभी मुज़ाकरात हुए, कभी पाबंदियां लगीं और कभी खुफिया सतह पर दबाव बढ़ाया गया, मगर मुस्तक़बिल एतमाद की फ़ज़ा कायम ना हो सकी। 28 फरवरी के हमलों के बाद सूरत हाल ने एक नया रुख लिया। आलमी खबरसा इदारों ने हमलों और उसके बाद जवाबी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी की, जिसमें वाज़ेह हुआ कि महज महदूद कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ऐसे मरहले की शुरुआत है जहां बराह रास्त तसादुम का खतरा बढ़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास तलब किए गए और कई ममालिक ने कशीदगी कम करने की अपील की, क्योंकि खित्ता किसी वसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तवानाई के माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर खलीज के बहरी रास्ते मुतासिर होते हैं तो तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है और इसका असर आलमी मईशत पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर उन ममालिक पर जो दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करते हैं। आलमी रद्द-ए-अमल भी मुनक़सिम रहा। कुछ रियासतों ने हमलों को खित्ते की सिक्योरिटी के तनाजुर में दुरुस्त करार दिया, जबकि कई ममालिक और तज्ज़ियाकारों ने उसे बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती खुदमुख्तारी के असूलों के खिलाफ करार दिया। माहिरीन का कहना है कि इस सतह की कार्रवाइयाँ फौरी खतरे को कम करने के बजाय तवीलुल मुद्दती अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि जब किसी रियासत की सरजमीन पर हमला होता है तो रद्द-ए-अमल का दबाव लाजमी बढ़ता है और फिर मामला सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सियासी और सफारती बहरान में तब्दील हो जाता है। बाज़ अमरीकी हलकों के अंदर भी ये सवाल उठाया गया है कि आगे का सियासी हदफ क्या है और क्या इस तसादुम के नताइज काबू में रह सकेंगे। ईरान के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो वो इस बहरान को अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के हक के तनाजुर में पेश करता है। उसका मौक़िफ़ ये है कि अगर उसकी सरजमीन पर हमला होगा तो वो खामोश नहीं रहेगा और ये कि ताकत के ज़रिए किसी रियासत को दबाना देर पा हल नहीं हो सकता। यही वजह है कि ईरान की क़यादत मुसलसल ये पैगाम दे रही है कि वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, मगर दबाव या धमकी के तहत फैसले कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल अपनी कार्रवाइयों को सिक्योरिटी के तकाज़ों से जोड़ते हैं और यही वो बुनियादी तज़ाद है जिसने खित्ते को इस नाजुक मरहले तक पहुँचाया। अब असल सवाल ये है कि ये बहरान किस समत जाएगा। क्या आलमी दबाव और सिफारती कोशिशें कशीदगी को महदूद रखने में कामयाब होंगी या ये तसादुम मज़ीद महाज खोल देगा। तारीख बताती है कि ताकत के ज़रिए मसले हल करने की कोशिश अक्सर नए मसाइल को जन्म देती है और इसीलिए आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा इम्तहान ये है कि क्या वो बातचीत को तरजीह देगी या ताकत की सियासत को मज़ीद गहरा होने देगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम ये है कि खित्ता मुकम्मल जंग से बच जाए,
क्योंकि किसी भी वसी तसादुम की कीमत आम शहरी को अदा करनी पड़ती है और इसके असरात ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी आलमी मईशत और खित्ते की सलामती को मुतासर करते हैं। यही वो पस मंज़र, यही मौजूदा सूरत हाल और यही वो मुमकिना रास्ता है जिन्हें समझना ज़रूरी है, ताकि इस तनाज़े को सिर्फ सुर्खियों की हद तक नहीं बल्कि इसकी मुकम्मल गहराई के साथ इसको देखा जाए और इसको हल किया जाए।